कल रात कीव के रेडार और डिफेंस सिस्टम पर रूस का सबसे बड़ा हमला। सीधे प्ले ऑन करें। रूस ने 500 किलो का 60 साल पुराना बम गिराया। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड Su-34 फोर्थ जनरेशन बम का इस्तेमाल किया। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं, प्ले ऑन करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। कल रात कीव के ऊपर, उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर 500 किलो का बम, वो भी 60 साल पुराना, ये गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल रात कीव पर जबरदस्त तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। कल रात कीव के आसमान में बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट हुआ और ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास जाने वाले। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फुल फ्रेम पर मैं ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। रशिया का जो डेस्परेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कीव और खार्किव पर बम्बार्डमेंट तेज कर दिया गया है। यहां तक की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है वो ये है कि कल रात जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि रशिया किस तरीके से परेशान है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन की जो मैं चाहूंगा बगल में प्लीज इसके विजुअल्स दिखाएं। यूक्रेन की जो एयरफोर्स है और उनके जो रेडार सिस्टम है वो तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा और उसके बाद सीधे अपनी वहां पर चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जरा दिखाइए हमारे खास मेहमान। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ये वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये साफ साफ नहीं दिखाता है कि रशिया जो है वो बहुत डेस्परेट है? 500 किलो बम का इस्तेमाल कीव के अंदर, और वो भी बताया जा रहा है 60 साल पुराना Su-34 मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निशांत, इसको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कल की बातचीत का कोई खास नतीजा निकला नहीं लगता। तो नतीजा नहीं निकलने पर यह साबित हो गया कि रशिया को अपनी जो रणनीति है वो जिस तरह से उसने बनाई है उसको आगे करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने और भी देखी होगी कि एक वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है यूक्रेन की तरफ से, जब उन्होंने एक और एप्लीकेशन डाल दी कल कि हमें नेटो का मेंबर तुरंत बनाया जाए। वो एप्लीकेशन चली गई है, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ। ईयू का तो एक तरफ से यूक्रेन अपनी जगह पे डटा हुआ है जी, ईयू का, और वो मींस इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज टू बिकम मेंबर ऑफ द नेटो। तो देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन का स्टैंड हार्डन हो रहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो इस तरफ जाएंगे ही जाएंगे, यूरोपियन यूनियन के संग जाएंगे और नेटो के संग मिलेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। उधर उस तरफ पुतिन ने ठान ली है कि आपको मैं बॉर्डर स्टेट में नहीं घुसने दूंगा, नेटो को आपको दूरी रखूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं निशांत, जो मेरे समझ में कल ही आई है कि यूक्रेन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूक्रेन? यूक्रेन का मीनिंग होता है रशियन लैंग्वेज में बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर। तो ये यूक्रेन को रशिया अपना बॉर्डर मानता है। अगर उसके बॉर्डर के अंदर यूरोपियन यूनियन या कोई नेटो की फोर्सेस घुसने की कोशिश करती हैं तो ऑब्वियसली वो समझता है कि मेरी जो डिफेंस लाइन है वो वीक हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।